हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, आइए भी सभी लोग जुड़िए क्लास के साथ। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग में एनोलॉजी टेस्ट सदस्यता परीक्षण। बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके के प्रश्न आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे। इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन जो भी आता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्सेप्ट अगर आपके सारे क्लियर हैं तो आप आसानी से हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। चीज़ें देखिए, थोड़ा सा समझते हैं किस किस कॉन्सेप्ट के प्रश्न बन सकते हैं। टाइप वाली चीज़ों को लेकर चलेंगे। आइए जल्दी से, हर एक बच्चा जुड़े भी, फिर इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। आए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी आए जल्दी से। चलिए, जो भी साथी, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दे और क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। इसके बाद सीधे क्लास पर आएंगे, देखेंगे चीज़ों को, समझेंगे, आसानी से आपके समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न क्या है ये देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए। ये समझिए, आसान ही, सबसे आसान तरीके के प्रश्नों से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या है चीज़ें, कैसे क्या करेंगे, बात को समझिए। बताइए भाई खिलाड़ी, क्या आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं? कुछ भी नहीं, आसान प्रश्न था, सबसे आसान प्रश्न मैंने दिया है। देखिए, ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, दोनों का मल्टीप्लाई, ये वाला सेम चिन्ह है, सिंबल सेम है, कर दिया। इसी प्रकार से बीच वाला सिंबल तो सेम रखना है। 13 पे आता है, 17 पे आता है, किस पे है? सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। खिलाड़ी समझ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा भी अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको करके बताइए भी। क्या आप इस प्रश्न की भावनाओं को समझ सकती हैं? क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ सकते हैं क्या? देखिए, करके बताइए भी। बताया भी खिलाड़ी।
चलिए देखिए, इसको समझिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे देखें तो ये 2 नंबर पे आता है, बी आपको पता है, और फिर 16 हुआ है तो 2 की पावर 4 अगर हम लिखें तो 16 पे जाता है। इसी प्रकार ये 4 है तो इसकी भी पावर हमें 4 करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। है बात सही कि नहीं? तो क्या आएगा भाई? 256 करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब आएगा। करके देख सकते हैं आप, आसानी से बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिएगा, ये देखिए साथी, इस प्रश्न से क्या आप समझते हैं? क्या आप इस प्रश्न को कर सकते हैं क्या? खिलाड़ी करके बताइए दी। देखिएगा, इसको समझिए तो हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे, समझे और करके बताए। बच्चा करके बताए भी जल्दी से। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए साथी। ये 1 पे आता है, फिर ये 2, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करें तो 2 1 कम 2, तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इस 2 में 2 का करिए तो 2 दूनी 4, 3 में 2 का 6, 1 2 3, अब आगे 4, में 2 का गुणा करना है, 4 पे आता है डी, और 8, या इस प्रकार से देखिए। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें 6 और 2 का गुणा करें तो 12 आएगा। 12 पे होता है एल और 6 पे एफ। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पे? है भी सी नंबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का क्रम यहाँ पे चल रहा है। सही है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। देखिए खिलाड़ी क्या है। प्रत्येक खिलाड़ी समझे भी इस बात को क्या है।
ये देखिए, इसकी भावनाओं को समझिए। क्या आप इस प्रश्न से कुछ कर सकते हैं? इसकी चीज़ों को समझ सकते हैं भी? चलिए देखिए, खिलाड़ी बताए भी जल्दी से। क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही जवाब? चलिए बच्चा देखिए, इसकी भावनाओं को समझिए, इस क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। देखिए, डी से ई हुआ है, एक प्लस किया। बी से ई हुआ है, 3 प्लस किया। इसके बाद यू से जेड हुआ है, कितना प्लस किया भाई? 5 प्लस किया। सही है, बात एकदम सही है। इसी प्रकार यहाँ करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी इसी रूल को लागू करना पड़ेगा। पहले 1 प्लस करिए तो डी आ जाएगा। डी से स्टार्ट सभी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। और जे में आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, तो 10 3 13, इसका मतलब एम आ जाएगा, डी एम। 2 ऑप्शन क्रॉस हो गए, बचे 2 ऑप्शन, ए भी अभी क्लियर हो जाएंगे। इसमें 3 प्लस किया है, 5 प्लस करने वाला ऑप्शन बचा है, 5 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो एच में 5 प्लस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? एम पे जाएगा। तो डी एम एम ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए। ये देखिए, अगला देखिए क्या है। बताइए साथी, इसको समझिए, इसको देखिए, बताइए करके क्या होगा। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। खिलाड़ी देखे और करके बताए भी। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, इसको समझते हैं, इसकी चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है भी। देखिए बच्चा, अगर हम यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करें तो ई वी सी एक्स ए जेड, ये विपरीत के लेटर दिख रहे हैं क्या? एक दूसरे के विपरीत लेटर हैं क्या? विपरीत क्रम है क्या भाई? बताइए, कोई दिक्कत है? सेम यही क्रम यहाँ पे कर दीजिए। जे का क्या होता है तो आपको पता है, जे क्यू, एच का, एस, एफ का,
यू होता है भाई, विपरीत क्रम है, ये भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्यू एस यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखिए, चलिए बताइए खिलाड़ी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रश्न है, करके बताइए। बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, तो प्रत्येक खिलाड़ी इसको समझेगा भी। इस बात को सीखेगा। चलिए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। वाई, इसके जस्ट विपरीत का लेटर होता है ई, जो आता है 5 किस पे भी, वो बी जो आता है 2 पे, और इसी के वर्ग को किया गया है तब आया है 4। तो इसी प्रकार से वी है, इसके विपरीत का लेटर होता है ई, जो आता है 5 पे, इसके वर्ग को करेंगे तो कितना आएगा? 25। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 25 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सही, आगे चलिए अगला देखिए। देखिए साथी, इस प्रश्न को देखिए। इसको बताएगा बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ये देखिए, इसको समझिए, क्या कर सकते हैं आप इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए।
प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से देखिए। चलिए खिलाड़ी देखिए, इसको समझते हैं, इसकी चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, इसका जस्ट विपरीत होता है v जो 22 पे आता है। h है, इसका विपरीत होता है s जो 19 पे आता है। तो इसी प्रकार से b है, इसके विपरीत का होता है y जो 25 पे आता है। और i है, इसके विपरीत का होता है r जो 18 पे होता है। तो 25/18 होना चाहिए भी, 25/18 होना चाहिए भाई। सही है। तो यहाँ पे कर लीजिए भी 25। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई। इस लॉजिक से तो यही आंसर आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए इसको बताइए बच्चा। इसको प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा। चलिए देखिए, इसको करके भाई बताइए। बच्चा करके बताए भी जल्दी से। खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से क्या होगा। देखिए चलिए अब देखिए, समझते हैं इस बात को, क्या होगा इसका। ये m है, 13 पे आता है तो इसने 12 लिखा, एक कम करके। ये देखिए सही। इसी प्रकार से यहाँ भी करना है। -1 तो 06, -1 09, -1 तो 11। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान था। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ खिलाड़ी जुड़ा हुआ है, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करेगा।
जुड़ेगा अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय